गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कल आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, तो एग्ज़ाम का पोस्टपोन वाला जो सीन था वो अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, सेंटर का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने के लिए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या करना है, जैसे आपके पास अभी बचता है सैटरडे, संडे एंड मंडे। ठीक है, 3 दिन आपके पास बचते हैं। अब इन 3 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए? 3 दिनों में स्ट्रैटेजी कहने का मतलब क्या है कि अब आपको इन 3 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अभी आपको क्या करना है, जो आपका पेपर 2 है एंड पेपर 1 है। पेपर 2 में मान लो आपके पास 10 यूनिट है और पेपर 1 में भी आपके पास 10 यूनिट है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जैसे पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 में जैसे कुछ यूनिट आपकी थोड़ी सी लंबी है। मैं एजुकेशन की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे। कुछ बहुत ज़्यादा लंबी हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो आप क्या करो, जैसे 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट आपने निकाल ली, 4 या 5 यूनिट जैसे भी आप पढ़ सकते हो, 4 या 5 यूनिट को निकालो और आपने उसके जो भी सेल्फ नोट खुद से बना रखे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 3 दिन है सिर्फ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। कोई भी PYQ नहीं लगाना है, कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, कुछ भी नहीं लगाने हैं। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपने खुद से अपने लिए नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं या फिर कोई PDF है आपके पास, उसको सिर्फ गो थ्रू करना है। तो पेपर 2 के लिए क्या करना है, 5 से 6 यूनिट का आप एवरेज लेके चलो कि ये 5 से 6 यूनिट है, इसका जितना भी डिटेल में है, आज मुझे उसे पूरा गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, आज मुझे फटाफट से इसको आज और कल में देख डालना है इसको। ठीक है, जैसे 10 यूनिट है, 10 यूनिट एक दिन में तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड में बहुत कम बच्चों ने ही नोट्स बनाया होगा। अगर कीवर्ड में आपने नोट्स बनाए हैं तो 10 के 10 यूनिट एक बार में आप देख के जा सकते हो। तो क्या करना है आप लोगों को कि जो 10 यूनिट है आपके पास, आज और कल, ठीक है, 2 दिन में डिवाइड कर लो। क्योंकि मंडे के लिए चीज़ें मत छोड़ना कि मंडे को मैं रिवीजन करने के लिए बैठूंगा, नहीं। आज और कल में आपका जो पेपर 2 का 10 यूनिट है, 5 यूनिट आज फटाफट से रिवाइज़ कर डालो। ठीक है, फटाफट से रिवाइज़ मतलब जो भी चीज़ें आपने लिख रखी हैं उसको रिवाइज़ करो, फिर 5 यूनिट कल के लिए रखो। इसी तरीके से पेपर 1 में करना है। पेपर 1 में क्या करना है, DI मैंने ऑलरेडी आप लोग से बोल के रखा था कि अभी आज लेके अगर बैठोगे DI को, कि सोचोगे कि आज मैं अपना DI पूरा ख़त्म कर डालूँ, तो एक दिन में DI नहीं होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखो। DI और कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस जिन्होंने पहले से करके रखी है उनके लिए तो बेटर है, बट जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाऊँ तो और जो यूनिट है ना वो रह जाएंगी आपकी। तो DI और कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं अभी इसको रोक रही हूँ। और जितनी भी यूनिट है उनको क्या करो, 5 यूनिट आज फटाफट से उसका जो भी है उसको रिवाइज़ कर डालो और 5 यूनिट कल रिवाइज़ कर डालो। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आप लोग जो PYQs हैं, है ना, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लगाना बंद कर दो। ठीक है, वो मत लगाओ। रात में अगर आपके पास टाइम है तो एक आध सेट अगर लगा सकते हो तो लगा लो, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट रिवाइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस अगर मैंने लगा लिया और कंटेंट को हमने रिवीजन ही नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 दिनों में, ठीक है, वो भी मंडे हटा दो, 2 ही दिन अपने पास रखो। ठीक है, ये 2 दिन में आपको क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो भी आपने सेल्फ नोट बना के रखा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन कर लो। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, अब रिवीजन तो हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक दो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं आपके, तो शाम के टाइम पे उसको, आप रात के टाइम पे उसको एक दो प्रैक्टिस सेट है उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कि अब एग्जामिनेशन में क्या करना है। जैसे आपका ट्यूसडे को एग्जामिनेशन है, ट्यूसडे को 3 से 6, ठीक है, टाइमिंग क्या है, 3 से 6 है ना, तो 3 से 6 की आपकी टाइमिंग है। एग्जामिनेशन में पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जैसे OMR शीट पे एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 2018 में हुआ था, उसके बाद फिर अब हो रहा है काफ़ी दिन बाद। तो OMR में प्रॉब्लम क्या होता है आपके साथ कि वहाँ पे जैसे गोला वोला भरने जो होता है, गलती से भी अगर गलती हो गई वहाँ पे, ठीक है, बहुत केयरफुली वो चीज़ आपको बहुत केयरफुली फिल करना पड़ेगा। भले वहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लग जाए, बट स्टिल टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छे से अगर फिल कर लोगे तो आपका दिमाग पूरे एग्जामिनेशन के टाइम, वो जो 3 घंटे होंगे ना, आप रिलैक्स रहोगे। अदरवाइज़ कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर वो 3 घंटे में ना आपका दिमाग का बिल्कुल दही हो जाना है। तो कोशिश करना है जो OMR शीट है थोड़ा सा टाइम लेकर के बहुत अच्छे से फिल करिएगा आप लोग। उसके बाद एग्जामिनेशन में अपना माइंड मेकअप ये ज़रूर रखिएगा कि आपके पास कोई ना कोई नए क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। पेपर 1 में तो फॉर श्योर,
ठीक है। पेपर 1 में तो फॉर श्योर अपने दिमाग में माइंड मेकअप रखना कि आपको जो नए क्वेश्चंस होते हैं वो देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो नए जो क्वेश्चंस होंगे उसको देख के डरना नहीं है ना, समझ रहे हो। उसको क्या करना है, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, जो जैसे पेपर 1 है वो पेपर 2 है ना। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है पहले उस वाले पेपर को करो, ठीक है। उस पेपर पे हमारा क्या होता है, काफ़ी अच्छा कमांड बना होता है। तो सबसे पहले पेपर 2 को अटेम्प्ट करो, फटाफट से जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में, मान लो कोई क्वेश्चंस नहीं भी आता है आपको, तो फटाफट से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको वहाँ पे अटेम्प्ट करो। उसके बाद वापस से पेपर 1 पे आ जाओ। पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कर डालो। जो नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो नए क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो आपका डीआई है और जो आपका मैथमेटिक्स है, इन 3 चीज़ों के लिए अपना टाइम को बचा लो, ठीक है, अपने टाइम को बचा लो। उसके बाद क्या करना है आपको, जो डीआई और मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल लास्ट में करना है, चाहे कोई भी हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी डीआई और मैथमेटिक्स को हमेशा लास्ट में करना चाहिए, बिकॉज एक बार अगर डीआई का क्वेश्चन फंस गया तो आपका समझ लो आधी घंटे वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डीआई को सबसे लास्ट में करिएगा। और जो भी नए क्वेश्चंस हैं, तो बस देखो नए क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की वहाँ पे ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक आपने लगा लिया तो वो नए क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस को देख करके पैनिक नहीं करना, मतलब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमें नहीं आता तो आप पैनिक कर जाओ, अरे मुझे नहीं आता है ना, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो करो। हम क्या करते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन में फंसे रहते हैं 2-4 मिनट वहीं पे दे देते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। एनटीए ज़्यादातर यही करता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसे फंसा देता है और पीछे के क्वेश्चन ईजी वाले दे देता है। तो कोशिश क्या करो, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो फटाफट से, जो आते हैं फटाफट से करते जाओ। बाद में जो बचे होंगे उन्हें फिर वहाँ पे करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तो हमें लर्न होते हैं, हम फटाफट से आंसर कर देते हैं। बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे नॉट लिखा होता है, उन सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, बिकॉज वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बस हमारी समझ पे होते हैं वो, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं स्टार्टिंग का पढ़ लिया और तुरंत टिक कर दिया, ये काम नहीं करना है। आपको पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है, ठीक है। वो जो 1 मिनट आप एक क्वेश्चन पे दे रहे हो ना, तो वो सही से दे देना, ये नहीं कि दोबारा से फिर से आपको उसको रीचेक करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो रिसर्च की क्लास है वो मैं अभी दोपहर में अपलोड कर दूँगी। तो सिर्फ इतना ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप लोग को अब सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। कोई भी आप कोई नया यूनिट लेके मत बैठ जाना कि हाँ अभी मैंने ये नहीं पढ़ा, अब ये वाला यूनिट पढ़ लूँ, नहीं, जितना पढ़ लिया हो गया, ठीक है। अब जितना पढ़ना था हो गया, अब क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो फिर विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्ज़ाम देके आना, ठीक है। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दोपहर के टाइम पे आप लोग का पेपर भी है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपनी प्रिपरेशन में रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कर डालिए। कोई भी नई यूनिट पे कोई भी नई चीज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी हो आप लोग मुझे अपडेट करिएगा। अगर किसी को लगता है किसी चीज़ में या फिर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मुझे वो आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो, ओके।